नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मेरे साथ मैं हूं मिलन शर्मा। जब से इजराइल, यूएस और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से ईरान अलग अलग तरीके के जरिए अपना रहा है। इस बार ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिसमें कोई मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही ईरान पूरी दुनिया का गला घोट रहा है। मैं बात कर रही हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि खाड़ी देशों के पास की ये 33 किलोमीटर लंबी पट्टी, जहां से दुनिया के तेल भरे जहाज दुनिया भर में तेल सप्लाई करते हैं, बंद हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नेवी ने वायरलेस मैसेजेस भेजे हैं उस इलाके में, हर किसी को कहकर कि यहां से कोई भी जहाज को आने या जाने की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही साथ एक मिसाइल दागकर स्काईलाइट नाम के शिप वेसल पर ईरान ने हमला भी किया, जिसमें 15 भारतीय और 5 ईरानी सवार थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ईरान ने यह निर्णय लिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करके रखना है, उसे बंद करके रखना है। आपको बता देते हैं कि ये 33 किलोमीटर की छोटी पट्टी जो है, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, यूएई और ओमान जैसे देशों के पास पड़ती है, और वहां से सऊदी अरब दुनिया का 60 से 70% तेल एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त सऊदी अरेबिया, कुवैत और इराक के तेल एक्सपोर्ट पर भी हो रहा है। लेकिन इसका सीधा सीधा इंपैक्ट भारत पर भी पड़ेगा। आपको याद दिलाएं, भारत दुनिया में 80 से 90% तेल इंपोर्ट करता है, और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह सारा कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और अब ये जो ब्लॉकेड ईरान ने लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, ये दुनिया का चोक पॉइंट साबित हो रहा है। फारस की खाड़ी में 33 किलोमीटर का अहम मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक रूप से समुद्री तेल गलियारों में से एक है। ये मार्ग मध्य पूर्व के तेल निर्यातों को विश्व बाजार से जोड़ता है, जिसमें से अधिकांश देश दक्षिण पूर्व एशिया में हैं और काफी हद तक ईरान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में स्थित हैं। वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति का 20 से 25% हिस्सा इसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। दक्षिण एशिया में भारत पर तो इसका प्रभाव है ही, लेकिन साथ ही साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के कुल कच्चे तेल की खपत का लगभग 40% हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है, जिससे इन देशों की ऊर्जा खपत प्रभावित होती है। भारत की तरफ से लगभग 90% कच्चा तेल यहां से इंपोर्ट होता है। भारत के लिए तेल आयात में अब संघर्ष और भी बढ़ गया है, क्योंकि आपको याद होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत पर टैरिफ लगा चुके हैं इस बात पर क्योंकि भारत यूक्रेन रूस के युद्ध के वक्त रूस से तेल खरीदारी कर रहा था, और ये टैरिफ्स 50% तक पहुंच गए थे। डील यूएस और भारत में इसी बात पर हुई है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जिसका आश्वासन भी भारत ने अमेरिका सरकार को दिया है। अब भारत तेल खरीदारी के लिए रूस की तरफ तो नहीं देख सकता। भारत जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक पॉइंट से उसे भारी नुकसान होने वाला है, इसीलिए भारत ने तेल की खरीदारी में डाइवर्सिफिकेशन भी किया है। भारत अमेरिका से भी तेल ले रहा है और लैटिन अमेरिकन देशों से भी तेल की खरीदारी कर रहा है। भारत के तेल क्षेत्र पर वास्तविक प्रभाव किस तरीके का पड़ेगा? करीब 2 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरकर निकलते हैं। पूर्ण रूप से रोक का मतलब अब वहां से कोई भी तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। मर्स्क नाम की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी दुनिया में, उसने भी अपने शिप मूवमेंट्स वहां पर रोक दिए हैं। भारत का 2.5 से 2.7 दशमलव यानी कि 3 मिलियन बैरल्स कम से कम इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है, जो भारत सऊदी अरब, कुवैत, इराक और यूएई से इंपोर्ट करता है। भारत पर इसका प्रभाव मात्रा यानी कि वॉल्यूम से अधिक कीमतों के जरिए ज्यादा पड़ेगा, और हम जानते हैं कि जब भी तेल के सप्लाई में प्रॉब्लम्स आती हैं, तब देश भर में तेल के यानी कि पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के दाम बढ़ जाते हैं, और जब तेल के दाम बढ़ते हैं तब इसका सीधा सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ता है।
फल, चावल, सब्जी, दाल, आटा, जो भी कहिए, ये सीधा सीधा महंगाई के दायरे में आ जाते हैं। भारत पर तत्काल प्रभाव क्या होगा? यदि ईरान के 3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन में बाधा आती है तो कीमतें 9 से 15% तक तेल की बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। कीमतों में तेजी, फ्रेट और बीमा लागत में भी वृद्धि हो सकती है। अफ्रीका और पश्चिम एशिया को भारत का चावल, चाय और फलों का निर्यात पर भी गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी तरफ से ईरान और वेस्ट अफ्रीका में चावल और चाय का एक्सपोर्ट करता है, जिससे भारत को काफ़ी फायदा भी होता है। अब ये भी रुक जाएगा। तो समझने वाली बात है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इससे सिर्फ भारत ही नहीं, साथ साथ पाकिस्तान भी प्रभावित है। पाकिस्तान कम से कम 90% तेल का आयात सऊदी अरब, कुवैत, यूएई से करता है और ये सारा भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। हालांकि अनऑफिशियली पाकिस्तान ईरान के रास्ते के जरिए भी तेल लेता है, लेकिन इस पर पाकिस्तान का कोई औपचारिक बयान इस वक्त सामने नहीं आया है। भारत समेत चीन पर भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस मंडराता दिखाई दे रहा है। चीन की पूरी तरीके से तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलती है। ईरान और चीन के बीच हुए समझौते के बीच चीन को जितनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए सारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। लेकिन जो भारत नहीं कर सकता वो चीन कर सकता है। चीन ने अपनी 2 तेल की पाइपलाइन सेंट्रल एशिया और रूस जैसे देशों से बना रखी है, लेकिन भारत रूस से तेल नहीं ले सकता। चीन के लिए दूसरे विकल्प दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन की पूरी इकोनॉमी एक मेजर क्राइसिस में पड़ सकती है अगर चीन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल नहीं मिला तो। दूसरा देश जापान भी है। जापान भी दुनिया का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इंपोर्ट करवाता है और कम से कम 60% का तेल जापान को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इन सारे जो एशियाई, साउथ ईस्ट एशियाई देश हैं, इन सब पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद होने का इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी तक सऊदी अरब की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जबरन उनको अपनी मिलिट्री भेजकर खोलना पड़े, लेकिन ये कदम लेकर ईरान ने पूरी दुनिया में एक तेल ब्लॉकेड कर दिया है, ऑयल चोक पॉइंट बना दिया है, जिससे दुनिया भर की इकोनॉमीज कोलैप्स हो सकती हैं। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, रिसेशन आ सकता है, जॉब्स जा सकती हैं और ये सब हम पर सीधा असर करेगा। ये युद्ध कितना चलेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए द रेड माइक।